नमस्कार। आज हम कोरोना पे चर्चा कर रहे हैं कि वाकई क्या कोरोना इतना खतरनाक है जितना हमें बताया जा रहा है। क्या कोरोना से वाकई मरने वालों के लिए लाश जलाने के लिए ना जगह है ना कब्रिस्तान है। क्या ये सच्चाई है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है? या तो देश की सरकारें आम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है या पूरी दुनिया मिलकर के हमारे देश को बेवकूफ़ बना रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है और वो राज क्या है ना तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और ना ही हमें समझाया जा रहा है। एक तथ्य दिखाने जा रहा हूँ, जिन तथ्यों को ये सरकारें या दुनिया की सरकारें लोगों के सामने पेश करके लोगों को डरा रहे हैं कि कोरोना से इतना मर गया और उन्हें जलाने के लिए लाश जगह नहीं है, उन्हें दफन करने के लिए जगह नहीं है, ढोने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कौन कौन सी देशें सबसे ज़्यादा तबाह हुई? शायद आपको पता होगा, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप अगर यकीन नहीं आए तो एक कॉपी पेन लीजिए और पूरा डिटेल उठा करके लिख लीजिए। मैं अगर एक भी कोई गलत आपको तथ्य पेश करूं तो उसके बदले मुझे जो चाहे सज़ा मिले, मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। कहते हैं ना कि नंबर 1 है अमेरिका कोरोना से मरने वालों की लिस्ट में। वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कोरोना से। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की आबादी क्या है। उसकी वर्तमान आबादी 33.5 करोड़ है। अमेरिका में पर डे 12,000 बच्चे जन्म लेते हैं लगभग, और यहाँ रोज़ मरने वालों की संख्या है लगभग 7,500। और जानते हैं अमेरिका में एक दिन में सबसे ज़्यादा मौत कोरोना से कितनी हुई है? 3,963। अब आप बताइए, 3,963 लोगों को लोग मर गए, उनके लिए वहाँ कब्रिस्तान में जगह नहीं है। रोज़ वहाँ 7,500 मरता है, उनके लिए जगह होता है। दूसरा नंबर भारत की आबादी है लगभग 140 करोड़। यहाँ पर लगभग 78,000 बच्चे रोज़ पैदा होते हैं और लगभग 28,000 के आसपास रोज़ लोगों की मृत्यु होती है। और कोरोना से एक दिन में कितने लोग मरे हैं पता है आपको? 4,200 लोग। ना तो शमशान में जगह था और ना ही कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह था, और लोग यहाँ 28,000 रोज़ मर रहे हैं। आखिर वो भी किसी शमशान में जलाया जा रहा है, किसी न किसी कब्रिस्तान में उसको दफन किया जा रहा है, उनके लिए जगह है। लेकिन 4,200 लोग मर गए एक दिन में, तो उनके लिए कोई जगह नहीं है। तीसरे नंबर पे है ब्राज़ील की आबादी है 21.5 करोड़। वहाँ रोज़ बच्चे पैदा होते हैं 8,900 और रोज़ मरने वालों की संख्या है 3,600। और वहाँ कोरोना में एक दिन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो था रिकॉर्ड, वो 3,250 लोग मरा था। 3,250 लोग मर गए और वहाँ रोज़ 3,600 लोग मर रहे हैं। 3,600 रोज़ मर रहे हैं, उनका वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक दिन में उसी 3,600 में से 3,250 लोग कोरोना पीड़ित हो गए। ये 3,600 के अलावा 3,250 नहीं है, 3,600 में ही 3,250 लोग हैं जिनका नाम कोरोना दे दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई। उसके बाद आते हैं हम फ्रांस पे। फ्रांस की आबादी है 6.5 करोड़। यहाँ रोज़ 2,200 लोग पैदा होते हैं, 2,200 बच्चे पैदा होते हैं और 1,600 बच्चे रोज़ मरते हैं। और कोरोना में एक दिन का हाईएस्ट इनका मौत है 1,438। उसी 1,600 में से जो 1,438 लोग हैं वो कोरोना से मर गए, जिनका नाम कोरोना था। मरना तो रोज़ है ही 1,600 लोग, उसी में से 1,438 लोगों को बोल दिए कि ये कोरोना से मर गए। पाँचवा है रूस की आबादी है 14.5 करोड़। लगभग 5,100 बच्चे यहाँ रोज़ पैदा होते हैं और 5,500 लोग रोज़ मरते हैं। और कोरोना से एक दिन का हाईएस्ट आपको पता होना चाहिए 1,163 है। आप ही बताइए, 5,500 वैसे मर रहे हैं और 1,163 मर गए, तो रूस में हाहाकार मच गया। छठे नंबर पे है तुर्की की आबादी है 8.5 करोड़। रोज़ पैदा होने वालों की संख्या है 4,100। रोज़ मरने वालों की संख्या नॉर्मल है 1,360। और कोरोना से एक दिन में हाईएस्ट 500 मौतें हो गई, तो बोले कि तुर्की में हाहाकार मच गया। 7वें नंबर पे है ब्रिटेन की आबादी है 7.25 करोड़ लगभग। और यहाँ रोज़
लगभग 2400 बच्चे पैदा होते हैं और 1700 लोग रोज़ मरते हैं और 1000 एक दिन में हाईएस्ट कोरोना से मौत हो गया, तो बोले कि हाहाकार मच गया। 8वें नंबर पे है इटली। इटली की आबादी 6 करोड़ है। 1400 बच्चे यहाँ रोज़ पैदा होते हैं, 1600 लोग यहाँ रोज़ मरते हैं और 1000 आदमी अगर कोरोना से मर गए एक दिन में, तो बोले कि यहाँ बहुत बड़ी महामारी आ गई। इटली का मतलब हेल्थ व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि भैया इटली भी रोक नहीं पाई इसको। उसके बाद 9वां नंबर है स्पेन का। स्पेन की आबादी है 4.5 करोड़ लगभग। रोज़ 1200 बच्चे पैदा होते हैं, रोज़ 1100 लोग मरते हैं यहाँ पे और 700 एक दिन में कोरोना से मौत हो गई, तो उसको बोलते हैं कि कोरोना स्पेन में तबाही मचा दिया, वहाँ बहुत सारे लोग मर गए। और 10वां नंबर है चीन का। चीन की आबादी 145 करोड़ है। रोज़ जन्म लेने वाले बच्चे यहाँ 50,000 रोज़ पैदा होता है बच्चा और मरता है दिन में 28,000 बच्चे यहाँ रोज़ मरते हैं। इसलिए चीन को समझ में आ गया कि अगर उसने नाम दे ही दिया कोरोना, तो उसको पता चल गया कि अरे इससे क्या होने वाला है, इस कोरोना से होने वाला क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ रोज़ की मौत की संख्या 28,000 है। अगर उसके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहते हैं ना कि चीन में बहुत मर गया, एक दिन में अगर 10,000 भी मर गया होगा, तो बोले ये 28 में से ही 10 मरा है ना। 28 10 38 नहीं हुआ है उस दिन। जिस दिन 10,000 मरे उस दिन 28 10 38 नहीं हुआ। इसीलिए चीन सबको लपेट के खुद शांत हो गया, या सबके साथ मिल करके हमारे देश में लपेट रहा है और हम लोग यहाँ फंस रहे हैं। अगर देश को नहीं लपेट रहा है तो सारी दुनिया की राजनीतिक पार्टियां एक हो करके दुनिया के हर लोगों को, गरीब को गरीब ही रखना चाहते हैं, अमीर को और बहुत बड़ा अमीर बनाना चाहते हैं। ये इसका राज है। आप लोग शहर में रहने वाले लोग एक दूसरे को ठीक से समझते नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं। गांव में अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि जितने भी लोग अक्सर बीमार होकर मरने वाले लोग होते हैं, चाहे वो एजेड हों या कम एजेड हों, उनको मरते वक्त सर्दी बुखार बहुत सारी कमियां हो ही जाती है। क्योंकि ये बीमारी जो है ना, जिसका नाम इन्होंने कोरोना दिया है, उसमें क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है। इम्यूनिटी मतलब होता है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं, हम क्या बताएंगे, आप सब समझदार हैं, आप सब जानते हैं कि अगर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम नहीं होगा तो कोई बीमार नहीं होगा। जब भी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है तो ही लोग बीमार होता है और उसके बाद ही मरेगा। जब उसे बीमारियां होगी तो मर जाएगा, स्वाभाविक बात है, उसका उपचार नहीं होगा तो मर जाएगा। और इन सरकारों का आंकड़ा क्या है कि कोरोना से वही लोग मरे हैं जिन्हें किसी न किसी तरह से भयंकर रोग से ग्रसित है। तो फिर तुम लोग मिल करके ये ढिंढोरा क्यों रच रहे हो? इस टाइम कोरोना से आप देख लीजिए कि जितने भी सरकार और सरकारी कर्मचारी हैं बिना काम के पैसे ले रहे हैं, लोगों को महंगाई में धकेल रखा है और ये लोग ऐसे अपना ऐश मौज कर रहे हैं। आज अगर आप लोग नहीं समझे तो मत समझिए, रहने दीजिए, इसी हाल में जीते रहिए। धन्यवाद।